देखिए इस जगह पे लोग आनंद सागर के चौपाटी पर जो फूड कोर्ट बनाया हुआ था वहाँ बैठ के ऑर्डर दिया करते थे, स्वादिष्ट भोजन का मजा लिया करते थे। वो धड़ाम से जा नीचे गिरा। देखिए कैसे दो पोकलैंड मशीनें जो है इसको तोड़ने पे लगी हुई है। पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। ये है एनजीटी के आदेश के बाद देख सकते हैं आप आनंद सागर वेटलैंड पे ये जो फूड कोर्ट बना हुआ था इसको बिल्कुल खूबसूरत झरोखा नुमा देखिए। यहाँ से लोग बैठ के पिज्जा बर्गर और इस तरह की चीजें और बटर पनीर मसाला खाया करते थे ताजी हवा के बीच, आनंद सागर के बीच। इसको देखिए आप, ये वाला खूबसूरत, पहले ये शॉट देखिए पहले आप, फिर ये शॉट देखिए आप। ये देख सकते हैं नजारा आप लाइव। जय माखीजा, आपको मैं ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। पोकलैंड मशीन धराशाही करते हुए बिल्कुल धड़ाम से नीचे, और गेट बंद कर रखा है। इसको भी तोड़ा जाएगा, ये पूरा टूटेगा। आनंद सागर वेटलैंड में बना हुआ था एनजीटी के आदेश के बाद। बिल्कुल देख सकते हैं लाइव तस्वीर है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। दरवाजा बंद कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने की पाबंदी नहीं है। ये देख सकते हैं पुलिस कर्मी जो है यहाँ पे तैनात किए गए हैं। आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं। जय माखीजा पत्रिका, अजमेर पत्रिका फेसबुक पेज पर देख सकते हैं आप। ये आनंद सागर के बिल्कुल चारों तरफ ये जो इलाका है आनंद सागर का है, ये चौपाटी है, ये राम प्रसाद घाट कहा जाता है, ऋषि घाटी संपर्क सड़क है। ये सामने घाटी वाले बालाजी का मंदिर है, ऊपर खोपरानाथ भैरवनाथ मंदिर है। वहाँ ऊपर देख सकते हैं आप बजरंगगढ़ है, सर्किट हाउस है, आगे गणेशगढ़ है। ये देख सकते हैं लाइव नजारा आपको, ये देख सकते हैं आप। इसी के तहत 7 वंडर पे भी कार्रवाई चल रही है, और दासन स्मारक पर जो गांधी स्मारक बना हुआ है वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को नीचे क्रेन की मदद से उतार दिया गया है। सुबह आपको लाइव दिखाया गया था अजमेर पत्रिका फेसबुक पेज पर। ये लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ आनंद सागर चौपाटी पर, राम प्रसाद घाट, लवकुश गार्डन के ऋषि उद्यान के बिल्कुल पास में जो रेस्टोरेंट बना हुआ था, फूड कोर्ट आनंद सागर वेटलैंड में बना हुआ था। एनजीटी का आदेश के बाद देखिए इतना पैसा लगाया उसके बावजूद ये नुकसान। गेट पे ताले लग चुके हैं। इसके अलावा जो गांधी स्मारक है, दार्शन स्मारक के वहां बना हुआ है, उस पर भी तोड़ फोड़ जारी है। उसके अलावा आनंद सागर वेटलैंड में जो यहाँ राम प्रसाद घाट के आगे लवकुश गार्डन के पास जो रेस्टोरेंट बना हुआ था उसको भी जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल ये लाइव तस्वीर है, मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। अजमेर का 7 वंडर, क्या प्यार की निशानी ताजमहल भी रहेगी, ये बात का विषय है। फिलहाल स्टैचू ऑफ लिबर्टी बिल्कुल यहाँ से यहाँ आ चुका है। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें। झूलती मीनार, एडीए के कई अधिकारी हैं मौजूद। नहीं हुई। हाल ही में मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रशासन को फटकार लगाई। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राजस्थान में 1% से कम लोगों को भी छोड़ दें तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और उनको इसकी कोई चिंता परवाह नहीं है कि महंगाई कितनी है, घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चे की फीस कैसे जाएगी। इन तमाम बातों को छोड़ दें। 99% जो आबादी है वो गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी, छोटे ठेली वाले, सब्जी वाले, सरकारी कर्मचारी, ये तमाम लोग हैं जिनकी ज्यादातर आबादी है। और ये इनकी एक निश्चित वेतन है और उस निश्चित वेतन से इनको अपना घर परिवार भी चलाना है और थोड़ी बहुत बचत भी करनी है अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। उनको थोड़ा बहुत धन जोड़ना भी होता है ताकि वो आपात स्थिति में उनके वो पैसा काम आ सके। तो ये आम आदमी की स्थिति है पूरे राजस्थान में कि आम आदमी किस तरह से कितनी मेहनत करके 30 दिनों तक
तब वो महीने के आखिरी में इंतजार करता है कि उसको वेतन मिलेगा, या जो मजदूर हैं, जो दैनिक वेतन भोगी मजदूर हैं, वो प्रतिदिन अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो इन्हीं सब लोगों को, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, कर्मचारी, व्यापारी, छोटे व्यापारी, थड़ी ठेली वाले, व्यवसाय, फुटपाथ वाले, छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर और ये सरकारी कर्मचारी, इन्हीं लोगों के टैक्स से, वो चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे वो पानी बिजली में सेस में लगने वाला टैक्स हो, चाहे वो भूमि भवन कर का टैक्स हो, इन्हीं के टैक्स से बहुत भारी रकम राजस्थान की सरकार को मिलती है, राजकोष में वो जमा होती है और उससे डेवलपमेंट किया जाता है। आप सोच के देखिए दोस्तों, कल्पना कीजिए कि ये जो वर्ग है जो मैंने बताया, जिनकी एक निश्चित सैलरी है, जिनको हर महीने की 7 तारीख को या 1 तारीख को वेतन का इंतजार रहता है, उनके यदि 1100 रुपए कम हो जाए, सिर्फ 1100 रुपए मान लीजिए कम हो जाए, खो जाए, या गलती से, लापरवाही से कोई नुकसान हो जाए, तो आप सोचिए कितना भारी अफसोस होता होगा ना दोस्तों। ये सबके साथ कभी ना कभी होता ही है कि घर में यदि रख के भी आप भूल जाएं, और बेशक वो घर में रखे हों, लेकिन आपके तनाव हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा इस बात को लेकर कि आपके 1100 रुपए नहीं मिल रहे। लेकिन दोस्तों, आपके ये जो खून पसीने की गाड़ी कमाई है, जिससे पूरी सरकार चलती है, जिसे सारे अधिकारी वेतन पाते हैं, बंगला पाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, ये तमाम विधायक और मंत्री जो आपके वेतन से, आपके जो गाड़ी कमाई है उसमें जो टैक्स मिलता है, उससे इनके वेतन भत्ते, मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के, इनके सब वो वेतन भत्ते आपकी उस गाड़ी कमाई से जाता है। अब आप सोचिए कि जब आपके 1100 रुपए नहीं मिले या खो जाए या नुकसान हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन दोस्तों, मजेदार बात यह है, आप देखिए कि आप पूरा खून के आंसू रोने लायक स्थिति है। दरअसल ये सामान्य बात नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपके सामने स्पष्ट करने जा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसी भावना से आप भी इस बात को लेंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है। 11 करोड़ का नुकसान हो गया दोस्तों, 11 करोड़। आपके 1100 रुपए में आंसू आ जाते हैं, आपका चेहरा पीला पड़ जाता है, आपके घर का सारा सिस्टम, बजट बिगड़ जाता है। लेकिन अफसरों ने दोस्तों 11 करोड़ रुपए ठिकाने लगा दिए, वो बुलडोजर की भेंट चढ़ रहे हैं। आपके टैक्स की कमाई जो है आपने सरकार को दी है, विभिन्न मदों से जो टैक्स जाता है, उसके 11 करोड़ दोस्तों उन पे बुलडोजर चल रहा है, और किसी की आंख में एक आंसू का कतरा नहीं है, किसी को कोई दुख नहीं है आपकी इस गाड़ी कमाई का, कोई अफसोस नहीं है दोस्तों इस बात का कि ये 11 करोड़ मिट्टी में मिल गए। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अजमेर की। अजमेर में आना सागर जो झील है, उसका जो किनारा है, उस झील के किनारे पर, उस पर 7 वंडर्स बनाए गए, विश्व के जो 7 आश्चर्य माने जाते हैं। ताजमहल, अमेरिका की जो लिबर्टी ऑफ स्टेचू है वो, और भी मीनार बनाई गई हैं, और तमाम चीजें वहां पर, गांधी स्मारक वहां पर बनाया गया है। इस तरह से वो 7 वंडर्स वहां पर बनाए गए हैं। उनको दोस्तों ढाया जा रहा है, उनको इनमें 11 करोड़ रुपए लगे हैं। आपकी जो टैक्स की कमाई है वो लगी है इसमें 11 करोड़ रुपए, और 11 कर्मचारी, एक भी अफसर पर ना तो चेहरे पे कोई शिकन है, ना किसी को कोई अफसोस है, और ना ही किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। आपसे यदि रास्ते चलते आपने हेलमेट नहीं लगाया ना दोस्तों, तो ट्रैफिक वाला आपका 250 रुपए का चालान या 500 रुपए का चालान किए बगैर नहीं जाने देगा। यहां 11 करोड़ रुपए पर बुलडोजर फेर दिया गया, और किसी को अफसोस नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, किसी भी किस्म की सरकार ने एक भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये पूरा मामला है दोस्तों, ये लोकतंत्र है, ये राजस्थान में सत्ता है। सत्ता परिवर्तन आपने कर दी है, लेकिन सत्ता परिवर्तन का दूसरा चेहरा भी उससे ज्यादा खराब निकल रहा है। ये हालत है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये मामला पूरा है क्या। ये है दोस्तों कि अजमेर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो झील का जो किनारा है उस पे 11 करोड़ की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया 7 वंडर्स का, मैं आपको जो बता रहा हूं। और इसके लिए जब ये बन चुका तो पता चला कि ये तो गलत बन गया है। ये दरअसल जो एरिया जहां पर बनाया गया है ये वेटलैंड है, नमी भूमि है, ये झील का हिस्सा है। तो झील के प्राकृतिक जो हिस्सा है उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती।
तो इसको लेकर अजमेर के जो पूर्व पार्षद हैं अशोक मलिक, उन्होंने 11 मार्च 2023 को एनजीटी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है, उसमें पर्यावरण से रिलेटेड मामले जाते हैं और वो उसको भी पूरी कोर्ट की पावर है, केवल उसको चुनौती आप सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं और कहीं नहीं दे सकते। तो वहां पर एक याचिका दायर कर ये कहा कि ये जो 7 वंडर्स हैं इनका ये गलत तरीके से बने हुए हैं, ये झील की भूमि पर बने हुए हैं। तो एनजीटी ने इनके आदेश पर 11 अगस्त 2023 को इन 7 वंडर्स को हटाने का, ढहाने का आदेश दे दिया और झील को अपने मूल स्वरूप में लौटाने की बात आदेश दिया। इस पर मामला जो है, जब सरकार के गले में फंस गया मामला, तो सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चली गई इसके आदेश के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह साफ तौर पे कह दिया, और ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये एनजीटी का आदेश बिल्कुल ठीक है, ये जो भी निर्माण कार्य किया गया है ये सब गलत है, ये वेटलैंड की भूमि है, नमी भूमि है, यहाँ पर प्राकृतिक जीव जंतु होने चाहिए, वनस्पति होनी चाहिए, और ये गलत है और इसको हटाया जाए। और नहीं हटाने पर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की क्लास लगा दी। राजस्थान के जो चीफ सेक्रेटरी है उनको उन्होंने कहा कि आपको व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होना पड़ेगा यदि आपने ये कार्रवाई यहां से हटाने की नहीं की गई। तो ये दोस्तों हाल है जो 7 वंडर्स का, जो मैंने आपको बताया कि इस तरह की स्थिति है कि अब हो ये रहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो स्थानीय प्रशासन, अजमेर के प्रशासन के गले में फांस लग गई है, और फांस ऐसी लगी है कि अब वो वहां पर तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने लिबर्टी की स्टेचू हटा दी है, वहां जो ओपन एरिया था, जो रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए थे लोगों के, पर्यटकों के लिए, उनको दोस्तों बुलडोजर उन पर चला दिया, उनको हटा दिया, ढहाया जा रहा है, और भी वहां पर तोड़फोड़ भी कार्रवाई जारी है। ये मैं आपको बता दूं कि ये दरअसल प्रोजेक्ट क्या था, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी, आपको याद होगा 25 जून 2015 में। उसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना था, बिजली, पानी, सड़क, ये तमाम चीजों की जो सुविधाएं दी जानी थी, ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, इसमें उसको पैसे मिले थे। और इसमें उस वक्त मैं आपको एक बात और बता दूं कि ट्रिपल इंजन की सरकार थी जब ये सब बनाया गया, यानी कि नगर निगम की में भी बीजेपी की सरकार थी, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार थी, और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी। तो ट्रिपल इंजन की ये सरकार थी उस समय। और ये आश्चर्य की बात यह है कि वहां के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, ये भी उस कार्य समिति में, उस समय कमेटी में शामिल थे जब ये यहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। तो हकीकत ये है दोस्तों कि और उन्होंने बाकायदा जब बाद में ये भी कहा भी था इस बात को लेकर कि ये जो है गलत हो गया और अधिकारियों के खिलाफ इस पे कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद आश्चर्य की बात यह है कि वहां के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, ये भी उस कार्य समिति में, उस समय कमेटी में शामिल थे जब ये यहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। तो हकीकत ये है दोस्तों कि और उन्होंने बाकायदा जब बाद में ये भी कहा भी था इस बात को लेकर कि ये जो है गलत हो गया और अधिकारियों के खिलाफ इस पे कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद विधायक से देवनानी विधानसभा अध्यक्ष बन गए, लेकिन एक भी अफसर के खिलाफ कार्रवाई आज तक दोस्तों नहीं की गई है। ये दोस्तों हाल है कि अब वो जो बनाया गया ढांचा है पूरा 11 करोड़ करीब की उसकी लागत आई है, और वो अब पूरा ढाया जा रहा है, वो हटाया जा रहा है। इस बीच में दोस्तों कितने आईएएस अफसर आए और चले गए, नगर निगम में भी आए, कलेक्टर भी बदले, संभागीय आयुक्त भी बदले, लेकिन दोस्तों किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई राज्य सरकार ने नहीं की। कुल मिला के बात यह निष्कर्ष ये है कि अब वो 11 करोड़ जो आपके टैक्स के पैसे हैं, जो आपकी खून पसीने की गाड़ी कमाई है, वो दोस्तों अब जा चुकी है, और एक भी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी को दोस्तों जेल भेजे जाना तो बहुत दूर की बात है इस पूरे मामले में। अभी तक ये पहचान नहीं की गई है कि कौन अफसर इनके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी प्रशासनिक कार्रवाई भी नहीं की गई, उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं की कि आखिर उन्होंने ये वेटलैंड जो है, ये जो नम भूमि है, ये जो आना सागर का जो क्षेत्र है, इसमें उन्होंने ये निर्माण की अनुमति कैसे दे दी, कैसे उन्होंने सरकार को गुमराह कर दिया। कोई फर्क नहीं है दोस्तों, इस हमाम में सब नंगे हैं। भ्रष्टाचार दोस्तों आकंठ तक सब डूबे हुए हैं। सारे नेताओं के चेहरे एक जैसे नजर आते हैं, कोई सरकार एक जैसी, सारी सरकारें नजर आती हैं। आप रोटी को पलट के देखिए इधर से या उधर से, वो दोनों तरफ से सबके चेहरे एक जैसे नजर आते हैं। ये दोस्तों राजस्थान में हाल है
ये अजमेर का हाल है। और भी बहुत सारे ऐसे मामले होंगे पूरे प्रदेश में जहां अधिकारियों ने जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई उसको बर्बाद कर डाला, क्योंकि उनकी जेब से दोस्तों कोई वसूली नहीं है। होना तो ये चाहिए कि ये जो 11 करोड़ है जिसका नुकसान हुआ है वो इन अफसरों की तनख्वाह से काटे जाएं दोस्तों। जब तक अफसरों की वो तनख्वाह से नहीं काटे जाएंगे, जब तक उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं तय की जाएगी, तो न केवल अजमेर में ये 11 करोड़ रुपए फूंक दिए गए हैं, बल्कि भविष्य में भी दोस्तों इस तरह की पुनरावृत्ति जारी रहेगी। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्लीज परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरी तमाम दोस्तों से विनती है कि इस YouTube चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।